सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। और ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ कैसे काम करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बॉक्स। चलो शुरू करते हैं। पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। और बॉडी एरिया और ये सारा हमारा एरिया बन गया। अब हम शुरू करेंगे एक फंक्शन, बेसिकली टेस्ट ही नाम रखेंगे। ये टेस्ट हम इसलिए रखते हैं, नाम जो मर्जी वैसे रख सकते हो। हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एक आदत पड़ी होती है हमें कि टेस्ट ही करना है लॉजिक, तो इसलिए हम टेस्ट ही रखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट पूछ भी लेते हैं, सर वाई आर यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर नेम एज अ फंक्शन, तो हम बोलते हैं यार टेस्ट ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट ही नाम अच्छा है। सो अब शुरू करते हैं। अब बटन तो ले लिया, अब इसके साथ हम लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स का जब भी काम करेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको एक आइडेंटिटी देनी है। सो दिस विल बी आईडी। और आईडी क्या होगी, कोई भी दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसको आईडी दे देता हूँ TXT। सो दिस इज द आईडी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो आईडी होगी तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास 20 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो कौन सा यूज़ करना है तो मुझे कैसे पता लगेगा, वो उसकी आईडी देख के ही पता चलेगा ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है या किस तरह यूज़ करना है। सो आईडी के साथ काम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे where let's say t means text box equals to document dot get element by id। तो इन्हें सीधा सीधे बोल दिया get the element by id। तो ये क्या है, get element। element तो एक टैग हो गया, किस हिसाब से उठाना है, id के हिसाब से। तो जो डॉक्यूमेंट मतलब पूरा पेज हो गया, तो पेज में से एक एलिमेंट उठा के id जिसकी txt हो वो किसको दे देना है, t को। सो T विल बी द कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो हम क्या करें, T इज़ द टेक्स्ट बॉक्स राइट नाउ। तो जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा क्या है जो उसको यूज़ करेंगे, सो दिस विल बी द वैल्यू। तो V विल बी T डॉट वैल्यू। तो V क्या होगी, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। और अब इसको करते हैं हम अलर्ट, तो चेक करने के लिए हमें क्या मिलता है। और अगर हम T को भी अलर्ट करेंगे तो भी देखते हैं क्या मिलता है हमें। T भी अलर्ट कर लेते हैं, ऐसे कर दोनों चीज़ें अलर्ट करते हैं और दिखाते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है। सो पहले हम बोलेंगे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा। सो टेक्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू, ये कंकैटिनेट इसलिए किया ताकि पता चल जाए कि में पहले क्या शो हुआ और बाद में क्या हुआ, एंड द वैल्यू इज। ये कंकैटिनेशन की है सिर्फ, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको चलाते हैं और क्लिक किया एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमने लिखा टेस्टिंग वैल्यू, ठीक है। क्या टेस्टिंग है लिख देते हैं और क्लिक किया एंड यू कैन सी दैट टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वो किस तरह का है, HTML है और इनपुट एलिमेंट है। ये बता रहा है किस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस HTML का इनपुट एलिमेंट है। और सेकेंड है, और वैल्यूज़ की क्या है, टेस्टिंग हेयर, जो इसमें अंदर लिखा था। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक टेक्स्ट को और लेते हैं, तो इसमें अलग पेज बना लेते हैं और कॉपी पेस्ट तो हम अच्छे से कर ही लेते हैं। अब हम दो टेक्स्ट बॉक्स से काम करेंगे, एक और ये दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए हमारे पास। सो दिस विल बी टेक्स्ट बॉक्स 1 और दिस विल बी टेक्स्ट बॉक्स 2, TXT1 TXT2, ये बन गए। अब दोनों को यूज़ करना है तो रिमूव ऑल दैट, कॉपी पेस्ट 1 और 2, और यहाँ पर भी T1 और T2 दो बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, एक की वैल्यू उठाऊँगा और दूसरे को दे दूँगा। एक की वैल्यू उठा के दूसरे को, और वैल्यू किसकी उठानी है, फर्स्ट की। सो T1 डॉट वैल्यू, और देनी किसको है, T2 को। सो T2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू V1। अब ये क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट लेफ्ट का लॉजिक होता है, हमेशा वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। तो T1 की जो वैल्यू है किसको मिल गई, V1 को। इसका तो पता चल गया कि वैल्यू उसने उठा लिया। अब ये वैल्यू देनी किसको है, T2 को। तो जिसने वैल्यू लेनी है वो किस साइड पर आएगा, लेफ्ट साइड पे। सो T2 एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, V1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में। सो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। वर्किंग हियर, एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी दैट ये एक वैल्यू दूसरे में कॉपी हो गई। तो ये भी हमारा लॉजिक चल जाता है।
अगर हमें कंकैटिनेशन करनी हो, जैसे वो दो वैल्यू कंकैटिनेट करनी है या कैलकुलेट करनी है, तो भी हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम टेस्ट 3 बनाएंगे, कॉपी पेस्ट एंड सारा कुछ ऐसे ही। अब दोनों की वैल्यू उठाएंगे, देखो सारा कुछ तो कॉपी पेस्ट ही हो जाता है, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। सो टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 ले लिए, दोनों की वैल्यू उठा ली है। अब हम करेंगे कैलकुलेट। सो लेट ए सम इज इक्वल टू v1 प्लस v2। और चक्कर ये है, ये कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन जब भी करनी है आपने क्या करना था, ई वैल लगाना था। तो ई वैल कहाँ पर लगाएंगे, एक तरीका तो यहाँ पर और एक तरीका यहाँ पर। हम बेस्ट ऑप्शन है ऊपर ही लगा लेते हैं, जब वैल्यू फेच करेंगे वो उसको कन्वर्ट करके ही फेच करेंगे। और यहाँ पर भी हम ई वैल लगाएंगे जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक काइंड। तो अब क्या हो गया, v1 और v2 न्यूमेरिक वैल्यू ही फेच करेंगे, जिस तरह से हमने प्रॉम्प्ट में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी ई वैल लगा लेंगे। तो सम में क्या करेंगे, अब कैलकुलेट और अब अलर्ट कर लेंगे उसको। सो द टोटल इक्वल्स टू द सम। बाकी ऑपरेशंस आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। अब चेक कर लो, 50 44 हो 2 to 2 और आंसर आएगा 666। ये कैलकुलेशन हमारी चल गई, ये हम हो जाता है। बस इतना सा काम होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक के साथ इस तरह काम करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक चीज़ और करनी है, जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेट करना है, अगर मैं इवन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, कंकैटिनेशन होएगा। तो मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल नेम ही दे देते, कंकैट ही दे देते नाम। बस यहाँ पर क्या करें, ईवल रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें ईवल नहीं चाहिए, न्यूमेरिक नहीं चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो अब ये भी दिखा देते क्या होता है, और ईवल भी क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। सो द रिजल्ट इक्वल्स टू लिख देते हैं कंकैट। ठीक है, मैंने वो सेम एज इट इज़, बस ईवल यहाँ से रिमूव कर दिया दोनों से, और यहाँ पर तो एज इट इज़ लिख दिया, और बस वेरिएबल नेम कंकैट कर दिया। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, अभी इसको भी दिखा देते हैं। सो टेस्ट हेयर विल बिकम टेस्ट हेयर, ये टेस्ट हेयर बन गया। और अगर मैं यहाँ पर मैं वैल्यू न्यूमेरिक भी लिखता हूँ, लेट्स से, और ये देखो कंकैटिनेट हुई, कैलकुलेटिंग 11 + 22 33 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या 11 22 आ रहा है। तो एक्चुअल में इसीलिए ईवल लगाते हैं ताकि ये कैलकुलेट ना हो। अगर कैलकुलेशन करनी है तो ईवल लगाएंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, कंकैटिनेट, मतलब एक हिसाब से दो कंसिडर होगा स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो ये स्ट्रिंग क्या होते हैं, जुड़ते हैं, कंकैटिनेट होते हैं, तो ये हमारा आउटपुट दे देते हैं इस तरह से। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट।